चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर आगे बढ़ा रहे होंगे, है ना। और किताबों से भी पढ़िए और साथ में टेस्ट सीरीज को भी लगाते रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़े, एक बार जय हिंद सभी लोग लिखिए, है ना। फिर इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर इस सीरीज को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए लाइक शेयर की यहाँ पर सभी लोग पहले से ही लाइक शेयर कर दीजिए। फिर इसके बाद हम लोग लगातार यहाँ पर क्लास को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे कि चरक संहिता संबंधित है। बताइएगा कि चरक संहिता संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा क्या हो जाएगा, बी नंबर आपकी चिकित्सा से है। किससे है? चिकित्सा, जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आपके असम के पूर्वी क्षेत्र में है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक सिंह के गाड़े के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध आपका है। एक सिंह के गाड़े के लिए असम आपका जाना जाता है, जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। चलिए 3 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन देना है। चलिए 3 नंबर जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए आपका जवाब आ रहा है ए नंबर। यहाँ पर 5 आपके जो राज्य हैं सीमा को साझा करते हैं। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन कोस्टारिका की राजधानी है। कोस्टारिका की जो राजधानी है इनमें से कौन सी है? देखिए 4 नंबर में ऑप्शन है आपका कौन सा, यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा सैन जोन्स। कौन है? सैन जोन्स इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो 5 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, अधिकतम संख्या 552। कितनी? 552। यहाँ पर देख सकते हैं कोई ऑप्शन दिया गया है। जी हाँ, ऑप्शन मिल गया है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिए 14 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। अजंता एलोरा की गुफाएं आपके कहां पर है? तो आपके औरंगाबाद में है। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है ओणम किस भारतीय राज्य के शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो दोस्तों हमने बताया था ओके, आपको याद रखना ये ट्रिक होती है। ओके अर्थात ओ से हो गया ओणम, ओके से हो गया केरल। ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और एक फसल उत्सव वाला त्योहार है। कैसा है ये? एक फसल उत्सव वाला क्या है, त्योहार है, याद रखिएगा। और कहा जाता है जो राजा महाबली थे उनकी वार्षिक यात्रा की याद पर ये मनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो 9 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए कोई ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में गीतांजलि के लिए पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ये पहले आपके एशियाई थे। ऑप्शन में आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में शामिल है। तो यहां पर पूछा है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता है ये भारत के संविधान में कौन सी सूची में शामिल है। तो इसे आप किस में रखेंगे, आपके राज्य सूची में रखेंगे। उस दोस्तों याद रखिएगा कि स्वास्थ्य और स्वच्छता आपकी जिम्मेदारी है, अर्थात राज्य की जिम्मेदारी है। ये राज्य सूची के अंतर्गत आपका आता है। याद रखिए ऑप्शन में आपका नंबर राइट हो जाएगा। भारत की जो संविधान की 7वीं अनुसूची है तो राज्य सूची में है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है इंडिका जो मौर्य समाज भारत का एक लेख है किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहां पर देख सकते हैं मेगास्थनीज, है ना। याद रखिए इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है, मेगास्थनीज के बारे में। और इसमें भारत का यहां पर वर्णन किया गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। एक उद्यान है भरतपुर में और ये है आपका केवलादेव घाना पक्षी उद्यान। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के राजस्थान में स्थित है। याद रखिए ये पक्षी आपका अर्थात कह सकते हैं ये पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। पहले इसको भरतपुर के नाम से जानते थे, पहले इसे भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जानते थे, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब इसे यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, केवलादेव के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। पहले भरतपुर था लेकिन अब क्या है, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो साइबेरियाई जो पक्षी हैं, कौन है? साइबेरियाई जो आपके सारस वगैरह हैं वो इस आपके उद्यान में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा
पूछा गया है कि जो साइबेरियाई पक्षी होते हैं वो भारत में कौन सी यहाँ पर उद्यान में आते हैं, तो आपकी इसमें याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए राज्य सूची में पुलिस भी आता है, कानून व्यवस्था भी है ना, जेल भी है, लेकिन दंड संहिता आपकी नहीं है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको जवाब देना है 14 नंबर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। और देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, जिनके पास किताब होगी वो लोग तुक्का मार रहे होंगे, है ना। दोस्तों हमने बताया था कि किताब में कुछ गलतियां भी हैं और ये क्वेश्चन पिछले साल आया भी था। इसका आंसर भूटान होगा, ना कि जापान है, ठीक है ना। अपनी किताब में सुधार कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो लोग किताब लिए हैं और देख देख के आंसर दे रहे हो वो अपनी किताब बंद कर दीजिएगा, तब हमारी बात समझ में पूरी तरीके से आएगी। क्योंकि हम एक्स्ट्रा बताते हैं, किताब में जो दिया है वो तो आपका ठीक है, लेकिन हम जो डिस्क्राइब करते हैं वो दिमाग में तभी चढ़ेगा जब आप किताब बंद कर देंगे, ठीक है ना। याद रखिए यहाँ पर भूटान लगाना है, किताब में सही कर लीजिए, यहाँ पर आंसर बी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, रियाद किस देश की राजधानी है। रियाद किस देश की राजधानी है। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर 15 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सऊदी अरब। क्या हो जाएगा, सऊदी अरब की राजधानी है और ये सबसे बड़ा शहर भी है, ठीक है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। ऑप्शन बने आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा है गोवा है। क्या है, गोवा इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ये मात्र आपका 3702 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा कि भारत जब आजाद हुआ था तब गोवा पुर्तगाल के कब्जे में था, लेकिन आपके 1961 में, कब 1961 में भारत ने पुर्तगाल को खदेड़ कर गोवा अपने हाथ में कर लिया, अर्थात यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 6 वर्षों का होता है। कितने, 6 वर्षों का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। चलिए 18 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 24 अक्टूबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर 24 अक्टूबर, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। जो खजुराहो है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, कहां पर है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो के मंदिर। ये अद्भुत शिल्पकला के लिए जाने जाते हैं, याद रखिएगा, पूरी दुनिया में जाना जाता है, याद रखिए। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रसिद्ध नबका लेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है। नबका लेबारा उत्सव पूछा गया है और ये जो आपका संबंधित है, ऑप्शन डी आपके उड़ीसा से है। कहां से है, उड़ीसा से, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। दोस्तों वीडियो में लाइक की संख्या इतना कर दीजिए ताकि हमें लगे भी कि नहीं हम आपको ऐसी चीज दे रहे हैं कि किताब में छपाया नहीं है। मतलब आपकी किताब में अगर हम चाहें तो आंसर लगाते चले जाएंगे, आंसर लगाते चले जाएंगे और भगते चले जाएंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं होता है ऐसी सीरीज से जब तक आपको कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान ना मिले। तो दोस्तों वीडियो में लाइक की संख्या इतना करिए कि हमें भी लगे कि नहीं आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं और हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना असर तो दिखना चाहिए क्लास में। चलिए यहाँ पर सभी लोग लाइक शेयर करिएगा, जितने लोग भी जुड़े हैं, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। आपका जवाब क्या हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए समर्पित किया जाता है। याद रखिएगा पुरस्कार, ये वाला जो पुरस्कार है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बाद ये दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है ना। तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज हो चुका है, ठीक है ना, आप जानते हैं। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में पास जो वोट डालने का अधिकार है किसके पास है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में स्पीकर होता है। अगर टाई की स्थिति अर्थात 50-50% की स्थिति आ जाती है तो स्पीकर इसमें से निर्णायक मत देने का अधिकार है आपकी स्पीकर। ऑप्शन बने आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था। देखिए 23 की अगर बात किया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं।
24 को ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, यहाँ पे याद रखिए उपराष्ट्रपति, क्या उपराष्ट्रपति ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और ये आर्टिकल नंबर आपकी 56 के ए के अनुसार अपना इस्तीफा संबोधित करता है, ठीक है ना। और देखा जाए भारत में उपराष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। देखिए 25 को ऑप्शन सी हो जाए आपके 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाए आपका सी नंबर है, इसलिए इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है, इसलिए इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। 26 को ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, याद रखिएगा 6वें नंबर के थे, क्या 6वें नंबर ऑप्शन बने आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के थे। यहां पर क्या हो जाएगा, तो आपके 14वें नंबर के थे। ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, 14वें नंबर के श्री रामनाथ कोविंद थे। 27 को ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर बी नंबर। अच्छा ये बताइएगा कि 15वें नंबर के जो आपके हैं वो कौन है, 15वां नंबर के जो राष्ट्रपति हैं वो आपके कौन है, इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, कमेंट करिए फटाफट, ठीक है ना। और यहां पर आपको ये भी जवाब देना है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के हैं, उपराष्ट्रपति जो आपके वर्तमान में हैं वो कौन से नंबर के हैं, इसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, ऑफलाइन कमेंट करिएगा, ठीक है ना। वेरी गुड, सभी के सही जवाब है लेकिन ऑफलाइन कमेंट चाहिए हमें। चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जवाब हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा, सी नंबर 5 वर्ष होता है। अगर ऑप्शन में ये होता है कि शपथ ग्रहण के दिन से 5 वर्ष, क्या अगर ऑप्शन में ये दिया होता कि शपथ ग्रहण के दिन से 5 वर्ष होता है तो आप लोग कहते सर ये सबसे बेटर आंसर था, ठीक है ना। तो लेकिन ऑप्शन कोई आपका है नहीं है तो ऑप्शन सी नंबर लगा दीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से है। तो आपका जवाब हो जाएगा यहां पर याद रखिए बढ़ती आबादी, है ना। जब कोई भी कुछ ना मिले तो समझिए कि समस्या सबसे बड़ी क्या है, जनसंख्या वृद्धि है। यहां पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। 30 को ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिए नीलम संजीव रेड्डी ऑप्शन बनेंगे, यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। 52 से 62 तक लगातार 2 आपके कार्यकाल इन्होंने देखा है और इसके बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी 62 से 67 तक रहे थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है। 32 को ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या जवाब हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 याद रखिए, 1/3 क्या होते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है भाई। चलिए यहाँ पर क्या दिक्कत है क्या भाई, 32 वाले में जो ऑप्शन आपका है कौन है, डी नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। बताइएगा, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष पूछा गया है तो जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 34 नंबर में उपराष्ट्रपति, जिसका ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो आपका जवाब सी हो जाएगा, 30 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, अगला क्वेश्चन है यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं। तो यहां पर देखो राज्यसभा अध्यक्ष इसके अनुसार आपको नहीं लगाना है, वर्तमान में आपको लगाना है। ये बताइएगा वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं। चलिए वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे कि आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति अगर आपके हैं वो कौन है, धनखड़ है ना, कौन है, जगदीश धनखड़ हैं वर्तमान के हिसाब से, ठीक है ना। तो वर्तमान के हिसाब से धनखड़ जी आपके हो जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है ना। और इसके अनुसार लगाना है 36 नंबर में, तो आप आंसर लगा दीजिएगा, एम वेंकैया नायडू लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो 37 को ऑप्शन बनेगा कि यहाँ पर डी नंबर आपके बांग्लादेश के साथ। हमने आपको बताया था, बस एक ट्रिक याद रखिएगा, बचपन का सपना MBA, बचपन का सपना MBA। अगर आपसे पूछे कि भारत के साथ ऐसा कौन सा देश है जो आपकी 4थे नंबर की सीमा साझा करता है, 4थे नंबर में बोले तो आपको बताना है नेपाल, 5वें नंबर में बोलना है तो आपको बोलना है म्यांमार, दूसरे नंबर में बोलना है तो आपको बताना है चीन, तीसरे में बोलना है तो पाकिस्तान। कोई भी नंबर पूछे इस ट्रिक से आप लोग नंबर लगा सकते हैं, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, जो भी लगाना है लगा सकते हैं। पहले स्थान में कौन है, बांग्लादेश। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, खैर आपसे निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो 38 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर श्रीलंका के साथ नहीं लगती, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं।
चलिए दोस्तों 39 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या बनेगा, अभी अभी जो हमने पढ़ाया था वही आंसर हो जाएगा, बचपन का सपना एमबीए अर्थात आपके 7 देशों से लगती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर कह रहा है त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण पश्चिम में से घिरा हुआ है। जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, बांग्लादेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वेनिस शहर जो अपने नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो दोस्तों यहां पर याद रखिए आपके इटली में है, कहां पर, इटली में है। मॉडल पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल बना बनना आपको मिलता है, हर एक मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपको मिलता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है आपका भी हो जाएगा अंटार्कटिका। ये किसके अंडर, इस मतलब जो अंटार्कटिका है ये किसी के अंडर नहीं है ना, यहाँ पर सभी देशों के शोध संस्थान है, तो यहाँ पर सब लोग शोध संस्थान को उद्देश्य से जाते हैं, अधिकार किसी का नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आंसर देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। लाइक शेयर भैया इतने कर दीजिए, सभी लोग जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं लाइक शेयर भी करिएगा। देखिए 43 नंबर में जो ऑप्शन दिया है वो आपका बी हो जाएगा, पर्थ हो जाएगा। क्या, पर्थ जो आपका है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, याद रखिएगा। और जो पर्थ है ये ऑस्ट्रेलिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है, याद रखिए। जो पर्थ है ये ऑस्ट्रेलिया का जो चौथा सबसे अधिक आबादी वाला जो आपका शहर है पर्थ ही है, ऑप्शन बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है। तो 44 को ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बाकू, क्या हो जाएगा, बाकू, इसका जो आंसर है आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए तुर्की भी है, फ्रांस भी है, यूनान भी है, लेकिन बेल्जियम नहीं है। ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है। चलिए अल्पाइन देश आपसे पूछा गया है, तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, अल्पाइन देश इनमें से कौन सा है। 46 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए जो आपका इटली है, कौन है, यहाँ पर इटली जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर स्विट्जरलैंड होता तो भी हम लोग स्विट्जरलैंड कर देते, ऑस्ट्रिया होता तो ऑस्ट्रिया भी कर देते, क्योंकि वो भी क्या आते हैं, अल्पाइन देशों के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है माले की राजधानी क्या है। माले की राजधानी पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 47 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर मालदीव, इसको ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है स्वीडन की राजधानी क्या है, स्वीडन की राजधानी पूछा गया है स्टॉकहोम है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर स्टॉकहोम राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर क्या है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। चलिए कुछ आपके जंगल ऐसे होते हैं जो बर्फ के इलाके में होते हैं, ठीक है ना, जैसे आपके पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर बर्फ रहते हैं, है ना, कुछ ऐसे भी जंगल होते हैं अल्पाइन एरिया में, ठीक है ना, और इसमें से शंकुधारी पत्तियां भी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे दिया है 49 नंबर कि इनमें से कौन यूरोपीय सदस्य देश है। तो 49 नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बुल्गारिया, क्या हो जाएगा, बुल्गारिया, इसका आंसर हो जाएगा बुल्गारिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से चीन सीमाओं वाला देश कौन सा है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश पूछा गया है, आंसर हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दुनिया का सबसे छोटा देश बताइएगा। वेरी गुड, 14 देशों से लगी हैं चीन की सीमाएं। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर, कह रहे हैं वेटिकन सिटी, बिल्कुल सही है, वेटिकन सिटी बिल्कुल आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह आपसे ग्रेनेडा स्थित है। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रेनेडा जो आपका है वो स्थित है कहां पर, तो ये स्थित है आपके कैरेबियाई सागर पर। कहां पर, ऑप्शन बी हो जाएगा, कैरेबियाई सागर पे है, कैरेबियाई सागर में हो जाएगा, उसके दक्षिणी छोर पर स्थित है। और ये संप्रभु द्वीप आपका है, जो ग्रेनेडा एक 6 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। ये जो आपका ग्रेनेडा है वो 6 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर एक द्वीप बना हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है 53 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि तंजानिया की राजधानी क्या है। तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा है। यहाँ पर देखिए इसका 3 हो जाएगा। केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी, इसका 2 हो जाएगा। नामीबिया की राजधानी क्या है, तो यहाँ पर आपका विंड हाक हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा। मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिल गया, यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर नंबर राइट हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है किस एक देश, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है और कह रहा है ऐसे कौन कौन से देश है जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। चलिए 54 नंबर में क्या जवाब हो जाएगा। तो
तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, यहां पर दिया गया है कोलंबिया, फिर केन्या, फिर आपका इंडोनेशिया। यहां पर जो आंसर आपका है इसका भी नंबर राइट हो जाएगा। हमने जीके जीएस वाली क्लास में आपको अच्छे से बताया था कि जो भूमध्य रेखा गुजरती है वो कितने देशों से गुजरती है, कहां कहां पर अस्थल देश भी हैं। यहां पर जो आंसर आपका भी है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 5वें स्थान पर आता है। चलिए क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया ना, तो देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ये नंबर ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राजील, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से ब्राजील इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं आबू धाबी की राजधानी है, आबू धाबी की राजधानी है यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, पटाखा किस देश की मुद्रा है, पटाखा किस देश की मुद्रा है, यहाँ पर जवाब देना है। 57 को ऑप्शन देखिए, आपका जवाब सी हो जाएगा, मकाऊ। क्या है, मकाऊ, इसका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, मकाऊ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है, जवाब हो जाएगा बी नंबर, गोवा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन दिया है, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी अंडमान निकोबार, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो जवाब हो जाएगा आपका, यहां पर याद रखिए सी नंबर, आपके सिक्किम में, कहां पर है, आपके सिक्किम में बोली जाती है, ऑप्शन बने आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। तो यहां पर आपसे पूछा गया है, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका उत्तराखंड आया था वो कब आया था, यहां पर बताना है। तो देखिए 61 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर भी हो जाएगा 9 नवंबर सन 2000, 9 नवंबर सन 2000 को 13 राज्यों को काटा, 13 जिलों को काटा गया था यूपी से, और अलग एक राज्य बनाया गया था उत्तरांचल, जिसे उत्तराखंड कहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कर आपसे त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर याद रखिए 1972, अगर डेट पूछे तो आपको बताना है 21 जनवरी 1972 को ये अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, ऑप्शन बनेगा आपका भी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय पर प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। ये आर्टिकल है जो कि आपका हो जाएगा 249, ठीक है, 249 के तहत ये जो शब्द लिखा है वो आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, आहूत करता है, ठीक है ना। चलिए तो 64 का ऑप्शन आपका सी नंबर 108, याद रखिए जो राष्ट्रपति होता है वो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, ठीक है ना, और उसमें से जैसे लोकसभा होता है उसको भंग करना होता है ना, तो भी आपका राष्ट्रपति करता है ना। आहूत मतलब बुलाना होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन अगर पूछ ले कि अध्यक्षता कौन करता है, ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आप कहेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, करार से भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। देखिए 65 को ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 13 मई 1952, 13 मई 1952 इसका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। तो लोकसभा दिया गया है, तुरंत ऑप्शन लॉक करिएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका भी नंबर 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है। चलिए संसद का कार्य नहीं है, देखिए 67 नंबर में थोड़ा छोटा किया गया है क्योंकि आपको हर एक ऑप्शन दिखाई दे। कह रहा आपसे संसद विधायी अर्थात कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन बिल और बजटीय कार्य करती है ना। चलिए दूसरा दिया है, संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कराती है, ये भी सही है, ये भी सही है। भारत में संविधान अर्थात यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तन चर्चा करने लागू करने का अधिकार भी है, सही है। फिर दिया है, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की जिम्मेदार, मंत्री नहीं होते हैं। देखिए डी नंबर गलत दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा या विधानसभा के लिए पूछा गया है, आयु पूछा गया है, तुरंत बताएंगे 25 वर्ष होता है। अगला दिया गया है, यहां पर कह रहा है भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। 69 को ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों यहां पर देखिए आपका जवाब आने शुरू हो गए हैं और काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहां पर कौन सा, चलिए सी नंबर और बी नंबर, कुछ लोग यहां पर डी भी देंगे, वेरी गुड। दोस्तों यहां पर अगर दिमाग लगाएंगे तो आंसर दे लेंगे, लेकिन किताब से आंसर देखेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएंगे, है ना। ये किताब में एक क्वेश्चन गलत दिया गया है, कह रहे भूक्षरण, तो ये बताइए पक्षी की जनसंख्या बढ़ाकर क्या
आप लोग यहाँ पर भूचरण को रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते हो ना। वन रोपण दिया है, अगर वन लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे तो कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अतिचारण नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अतिचारण किताब में दिया है, जो कि गलत दिया गया है, याद रखिएगा। अतिचारण मतलब होता है जो जानवर होते हैं जब चरने जाते हैं तो वो घास उखाड़ते हैं, घास चरते हैं, तो उसके साथ कुछ मिट्टी भी ऊपर आ जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं भूचरण तो होगा ही होगा, है ना। तो याद रखिए यहाँ पर जो आंसर होता है वो आपका बी हो जाएगा। बता दिया ना, होता क्या है भूचरण। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम से अधिकतम कितनी हो सकती है? यहाँ पर ऑप्शन हो जाए आपका 1 घंटा। क्या 1 घंटा? वैसे देखा जाए 15 मिनट का होता है अवकाश, लेकिन अधिकतम से अधिकतम 1 घंटा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? चलिए शून्यकाल का अर्थ पूछा गया 71 नंबर में, तो कह रहा है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाता है, तो यहां पर ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या होती है? 72 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर निजी विधेयक दिया गया है, निजी विधेयक, और जो निजी विधेयक होता है याद रखिए 1 माह के लिए होता है। कितना? 1 माह के लिए होता है। ऑप्शन आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए ऑप्शन हो जाए आपका क्या? 543 क्योंकि निर्वाचन पूछा गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर राइट हो जाएगा। अदर जो होते हैं मनोनीत होते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। और ये कब तक परिवर्तन नहीं होंगे? 2026 को ये परिवर्तन होंगे, ठीक है। 26 तक ये आपके यथावत ऐसे ही रहेंगे, इसके बाद परिवर्तन होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित की गई हैं? तो दोस्तों याद रखिए ऑप्शन है आपका डी नंबर। 131 सीटें हैं। कितनी? 131 सीटें हैं, आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर 5 साल होता है। कितना? 5 साल होता है। अगला लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर जीवी मौलंकर थे। ऑप्शन में आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। इन पर महाभियोग भी चलाया गया था दोस्तों, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से पारित नहीं हो पाया था, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो सर्वाधिक रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर, डॉक्टर बलराम जाखड़, ठीक है। डॉक्टर बलराम जाखड़ का जो कार्यकाल रहा है वो सर्वाधिक रहा है, अब बनेगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? 78 को ऑप्शन आपका सी नंबर 80 आपके हैं। याद रखिए सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो लोकसभा की उत्तर प्रदेश में हैं, इसीलिए सबकी नजरें आपके उत्तर प्रदेश में रहती हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। 79 को ऑप्शन है आपका डी नंबर 50। कितने? 50, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि को विधानसभा का सत्र अवसान करने की शक्ति होती है। अब जब यहाँ पर दिया है विधानसभा, तो आप लोग विधानसभा लगाइए ना, यहाँ पर हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा, राज्यपाल। अगर ये लोकसभा का सत्रावसान करना हो, उसे भंग करना हो, तो राष्ट्रपति जिम्मेदार होता है, लेकिन अगर विधानसभा है तो राज्यपाल हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो देखिए आपका जवाब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 81 नंबर में। कम से कम होते हैं 60 और अधिकतम हो सकते हैं 500, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? चलिए 82 का ऑप्शन जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर 82 में बनेगा ये नंबर। राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगर राज्यों में होता है तो वहां पर क्या हो जाएगा? विधानसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया था। जी हाँ, 24 अप्रैल को मनाते हैं, लेकिन पहला जो आपका घोषित किया गया था वो किसके समय घोषित किया गया था? तो आपका जवाब हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन, है ना, यहाँ पर मनमोहन सिंह के समय। ऑप्शन आपका भी नंबर राइट हो जाएगा। कब किया गया था? तो आपके 2010, कब? 2010 में पहला पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो कि 3 दिसंबर को मनाते हैं, है ना, और ये आपके 1991 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने को स्वीकार प्रदान की गई थी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में घोषित किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है?
देखो ये बताइएगा 30 जनवरी, और 30 जनवरी की बात किया जाए तो आपका शहीद दिवस क्या होता है, शहीद दिवस याद रखिएगा, जो कि गांधी जी की याद में मनाया जाता है ना। और 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बिरला हाउस में हत्या कर दी गई थी। तो आपका जवाब बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, इस कारण से 2018 के अकॉर्डिंग आपसे पूछा है, लेकिन जो आपके डेट हैं वो तो सेम ही रहेंगे ना। यहां पर देखिए, यहां पर दिया है विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च दिया गया है। दोस्तों 8 मार्च नहीं है, यहां पर 8 मई कर लीजिए और आंसर आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। और गोवा क्रांति में भी कोई परिवर्तन है क्या भाई, बताइए कि गोवा क्रांति दिवस कब मनाते हैं, बताइए गोवा क्रांति दिवस मनाते हैं कब मनाते हैं, ये भी गड़बड़ है क्या इसमें से। गोवा क्रांति 18 जून सही तो है भाई, इसका ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, ये सही दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका कब मनाते हैं, तो 8 मई को मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर गलत दिया गया था, अदर आपका तीनों पॉइंट सही दिए गए हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं 2018 के हिसाब से कौन सही नहीं है। तो चलिए 87 नंबर देखिए, 87 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल हो जाएगा, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1 मई नहीं है, ये आपका 22 मई है। क्या है, 22 मई को मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं, नोट कर लीजिएगा, 22 मई को मनाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से सम्मिलित करेगा, और नीचे जो आपके कोड दिए गए हैं उनको कूट कूट के बराबर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है विश्व डाक दिवस, विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, ये मनाते हैं 9 अक्टूबर को। वेरी गुड, 9 अक्टूबर यहाँ पर कौन सा है आपका, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसके बाद है राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाते हैं, तो ये 25 जनवरी को हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को, तो इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी मनाते हैं, 1 हो जाएगा। देखिए मिल गया आंसर, पे नंबर राइट हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 23 मार्च क्या हो जाएगा, 23 मार्च 1931 को शाम को करीब लगभग 7:33 पर भगत सिंह और इनके 2 साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो 90 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए 2019, क्या 2019 को यहाँ पर स्वदेशी मतलब कह सकते हैं कि स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय के रूप में घोषित किया गया है। अगर हम आपसे पूछ ले 2023 को जो आपका घोषित किया गया हो, क्या घोषित किया गया था, 2023 को क्या घोषित किया गया था, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से। चलिए 2023 को क्या घोषित किया गया है, मोटे अनाज, ठीक है, मोटे अनाज का वर्ष 2023। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा गया, 91 में ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए 91 का ऑप्शन दीजिएगा, 91 नंबर में। चलिए वेरी गुड, जवाब आ रहा है यहाँ पर बी, और कुछ लोग यहाँ पर सी भी दे रहे हैं। चलिए जल्दी से बताइए आपका जो आंसर है क्या हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, सी नंबर बिल्कुल सही है, जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आपका जवाब हो जाएगा 24 दिसंबर। क्या 24 दिसंबर ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 2016 में प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया था। यहाँ पर 2016 में प्रवासी दिवस पूछा गया, उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस। तो 92 को ऑप्शन आपका नंबर 4 जनवरी को मनाया गया था। कब, 4 जनवरी को मनाया गया था, लेकिन हमेशा मनाते हैं कब, 9 जनवरी को मनाते हैं। हमेशा कब मनाते हैं, 9 जनवरी को मनाते हैं। ये पॉइंट को याद रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखिए 93 का जो ऑप्शन है, 93 में जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा 5 जून हो जाएगा, 5 जून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीर दास की जयंती कब मनाई गई थी। तो 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 जून 2015 को संत कबीरदास की जयंती मनाई गई। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, कब, 2 जून 2015 को। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है। चलिए ब्रिक्स का मुख्यालय पूछा गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ये संघाई में। कहां पर, संघाई, इसका ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग है ना, यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, द हेग हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय।
तो देखिए 97 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके वियना में है। कहां पर है? वियना, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है। और वियना कहां पर है? ऑस्ट्रिया में। कहां पर? ऑस्ट्रिया में। अगला दिया गया है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपके कहां पर है? न्यूयॉर्क, ऑप्शन है आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है, देखिए और जवाब दीजिए। चलिए भाई, तो देखिए 99 का जो ऑप्शन दिया गया है, कह रहा आपसे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में समाचारों में किन कारणों से था। तो देखें यहां पर जो दिया गया है बी नंबर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दों के कारण परिषद छोड़ दिया था, इस कारण से ये थोड़ा सा हाईलाइट हुआ था। ठीक है ना, ये आज की बात नहीं है, ये बात है आपकी 2018 की, आज की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 के अनुसार ये आपका है, क्वेश्चन नंबर 2018 के अनुसार ये है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कितनी हैं? 6 भाषाएं हैं। कितनी? 6 भाषाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 100 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर, है ना। याद रखिए अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश इसका आंसर राइट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि केवल 2 ही भाषाओं का संचालन भाषा माना जाता है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, यहाँ पर ये कैसी हैं? ये एक प्रकार से जो आपके ऑफिस में यूज होती हैं, कह सकते हैं जो ऑफिस में यूज होती हैं, है ना, ये कार्यों में यूज लाई जाती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? सार्क की पहली बैठक पूछा गया 101 नंबर में। तो ऑप्शन है आपका ढाका, जो कि बांग्लादेश है, ऑप्शन में आपका नंबर हो जाएगा ढाका, बांग्लादेश, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे हेमिस गुम्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है? तो देखो हेमिस से आपको याद होगा कि लद्दाख में हेमिस आपका है, ऑप्शन में आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? 103 का जो ऑप्शन है दोस्तों, आपका जवाब हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। यह जो आपका है मूल रूप से देखा जाए तो पैगाह परिवार से संबंधित है और बाद में इसका स्वामित्व हैदराबाद के निजाम के पास आ गया था, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किसके संबंधित है? किससे संबंधित है? तो 104 का जो ऑप्शन है आपका बी नंबर दलाई लामा से है। किससे? दलाई लामा, जो ऑप्शन है आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, आपके कुतुब मीनार, है ना। जो अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो आपके कुतुब मीनार के परिसर में है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? 106 नंबर की अगर बात किया जाए, 106 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए 2016 दिया है, तो अब तक तो बहुत आपका अपडेट आ गया होगा। भारत में लगभग 40वें, मतलब आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा लोकनृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? चलिए, अरे हमने सही क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो क्वेश्चन इतना दिया गया है और है कि नहीं है, जब हम देख लेंगे कि उसमें है वर्तमान में आज के अपडेट के अनुसार तभी तो बोलेंगे ना। हमने बोल दिया 40 हैं, लेकिन हो सकता है अपडेट हुआ हो, इसलिए हमने नहीं बोला है। तो इतना काम तो आप लोग भी कर सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। चलिए देखिए आपका 107 नंबर जो दिया गया है, इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आंसर आपका है क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया गया है इनमें से कौन सा लोकनृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? नहीं है, तो देखो जवारा जो आपका है संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा है? कथकली हो जाएगा, या सॉरी कथक हो जाएगा, कथक, जो ऑप्शन सी है। कथकली जो आपका है वो कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में नृत्य, नाटक, संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है? यहाँ पर 109 का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? याद रखिए संगीत अकादमी है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर 11 जुलाई को। कब मनाते हैं? 11 जुलाई, ऑप्शन बने आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को, ऑप्शन बने आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? मतलब कह रहा है वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 112 नंबर में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 जून 2015 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 113 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, याद रखिए 8 सितंबर को। कब मनाते हैं? 8 सितंबर, यानी विश्व साक्षरता दिवस, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और 17 नवंबर 1965, ये 1965 को निर्णय लिया गया था इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व बाघ दिवस मनाते हैं आपके 29 जुलाई को। कब? हर साल 29 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन में आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब मनाया गया था? बताइएगा कि पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब मनाया गया था। 115 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके 1 अगस्त को। क्या? 1 अगस्त। ऑप्शन में आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? चलिए, 31 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वो कहां पर मनाते हैं, इसका जवाब दीजिए आप लोग। चलिए देखिए, 116 नंबर में जो ऑप्शन है यहां पर हो जाएगा डी। या देखिए, इनमें से सभी आपके यहां पर ट्रिनिडाड मतलब टोबैगो, मलेशिया, किर्गिस्तान। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अगला दिया गया है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 117 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर हो जाएगा क्या? यहां पर भी हो जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहां पर दिया गया है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? चलिए यहां पर देखिए, आपसे जो दिया गया है कह रहा आपसे कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं 18 नंबर में। तो 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर भी हो जाएगा 2 से 8 अक्टूबर। 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं, जो कि ऑप्शन कहां पर है आपका? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसी दिन भारत के दिग्गज हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा, है ना, इनका जन्म हुआ था। यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी, और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, 10 दिसंबर को मनाते हैं। कब? 10 दिसंबर हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 121 का जो ऑप्शन बनेगा यहां पर क्या हो जाएगा? 25 जनवरी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों और हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों को अधिग्रहण की योजना शुरू कर दिया है? तो आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा? बी हो जाएगा हरियाणा में। ठीक है, कहां पर है? हरियाणा में। ऑप्शन में आपका बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 124 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? आंसर देना 124 नंबर है। जवाब हो जाएगा ए नंबर है, 1 मई को मनाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? 125 नंबर। चलिए बताइए, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? ऑप्शन देखिए, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, संतूर वादक है। क्या है? ये संतूर वादक है। और संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य होता है, अर्थात जो संतूर है ये एक कश्मीरी लोक वाद्य होता है। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां का बजाने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है? मतलब जो यहाँ पर देख सकते हैं, उस्ताद बिंदा खां थे, ये क्या बजाते थे, कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका सारंगी। क्या बजाते थे? सारंगी। ऑप्शन में आपका ये नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, तेर ताली का लोक नृत्य है। जो तेर ताली है वो कहाँ का है? तो दोस्तों याद रखिए, राजस्थान का ये लोक नृत्य राजस्थान का है। और यह कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति? कामड़ एक जाति है, कामड़ जाति। तो कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। और शिव के ताल और पार्वती के जो ताल और लय का संबंध इसी से आपका है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से? 128 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर भी हो जाएगा वायलिन से। क्या हो जाएगा? वायलिन इसका जो आंसर है बी नंबर में, राइट हो जाएगा। और दोस्तों 2004 में, क्या 2004 में इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया था। कब? 2004 में इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? चलिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? शहनाई। बिल्कुल सही जवाब है शहनाई, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? चलिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? 130 नंबर का ऑप्शन है आपका बी नंबर है, उदय शंकर हो जाएगा। क्या? उदय शंकर ने यहाँ पर भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में भी लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? चलिए, ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके कथक से है। ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस विधा से है?
तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा तबला, है ना। क्या है, तबला वादक है। इनका जो राइट आंसर आपका है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और इनका जो जन्म हुआ था 1951 में हुआ था। कब? 1951 में हुआ था। 9 मार्च 1951 में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जब अट्टम दिया गया हो तो आप कहेंगे कि ये केरल का आपका है शास्त्रीय नृत्य है, जो कि ऑप्शन क्या है आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर हिंदू पौराणिक गाथा की दिव्य मोहिनी, जो कि केरल आपका है, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया था? और ऐसा क्वेश्चन आपके पिछली बार पूछा भी गया था। करडम मल्लेश्वरी को यह प्रथम बार ओलंपिक में पदक मिला था, जो कि सन 2000 सिडनी में मिला था, है ना। वेट लिफ्टिंग में इनको मिला था। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 को ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्रदान की गई? दोस्तों 135 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, शिवा थापा को। ठीक है, शिवा थापा को बॉक्सिंग खेल के लिए यहाँ पर चुना गया, अर्थात तो योग्यता प्राप्त हुई। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कौन से शहर ने वर्ष 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी किया है? यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर बीजिंग। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? बीजिंग में हुआ है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था? तो दोस्तों यहाँ पर 137 नंबर का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। इसमें से ऑस्ट्रेलिया जो आपका था ये शीर्ष पर रहा था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे 21वीं राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? करंट अफेयर में जो आपका नया आपका अपडेट है 2000 जो भी आपके हुए हैं राष्ट्रमंडल खेल वगैरह, उसका अपडेट आपको अलग से वीडियो में दिया गया है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 138 नंबर जो आपका दिया है, यहाँ पर जो है शेयर द ड्रीम, क्या शेयर द ड्रीम, ये आदर्श वाक्य था 2018 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? जवाब हो जाएगा बी नंबर नेपाल ने। ठीक है, नेपाल ने बदल दिया है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से किसने हनोवर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? देखिए ऑप्शन है आपका बी नंबर हिना सिद्धू। जो आपके हिना सिद्धू है, ये 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने यहाँ पर कह सकते हैं कि कह सकते हैं एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की अयोनिका पॉल निम्नलिखित में से किस खेल से प्रतिनिधित्व करती हैं? 141 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? अयोनिका पाल जो हैं ये किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है आपकी निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, 2019 में ये यूएसए ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? चलिए अब ये देखा जाए कि ये जो आपकी खेलों से जुड़ा हुआ है, और खेलों से जुड़ा हुआ है तो पुराना आपका अपडेट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनमें से रखे गए हैं। इस बुक में जो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे गए हैं, है ना। तो इतना क्वेश्चन पुराना नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज़ अपडेट हो गई है तो वो तो आपका होगा ही। लेकिन किताब में दिया है तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं तो ऐसे होता तो हम छोड़ देते, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग कहते हैं सर किताब पढ़ा दीजिए, किताब हम पढ़ा रहे हैं, हाँ ऐसे होता तो हम इसे छोड़ देते, कोई मतलब नहीं थी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए 142 का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर राफेल नडाल। अगला है, निम्नलिखित किस देश ने वर्ष 2015 का डेविस कप जीता था? 143 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन ने जीता था। सर्व और वाली शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? 144 का ऑप्शन हो जाएगा आपका टेनिस यहाँ पर जुड़ जाएगा। अगला, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? 145 का ऑप्शन हो जाएगा सुनील छेत्री। इनका आंसर राइट हो जाएगा सुनील छेत्री। अगला है, भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में किया गया था? 100 यहाँ पर 46 का ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बी आपके डीसीएम कप। डीसीएम कप हो जाएगा बी नंबर। अगला दिया गया है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादी कहा जाता है और महाराष्ट्र में इसे नाम दिया जाता है क्या? गुड़ी पड़वा नाम दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायन का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। तो सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था सिद्धेश्वरी देवी। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
कह रहा आपसे राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? जवाब हो जाएगा यहाँ पर चरकुला नृत्य, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, वही क्वेश्चन आपका फिर से दिया है कि लड़की के पिरामिड पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर, तो जवाब हो जाएगा ए नंबर, चरकुला नृत्य यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? चलिए, घूमर कहाँ का है? तो आपके राजस्थान को, ऑप्शन बी हो जाएगा। मधुबनी कला कहाँ पर प्रसिद्ध है? मधुबनी तो आप लोग जानते हैं, मधुबनी आपके है बिहार में अर्थात मिथिला में, तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला, भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? तो भारत के पिकासो के तौर पर जो जानते हैं वो जानते हैं मकबूल फिदा हुसैन। 153 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, मकबूल फिदा हुसैन, ये भारत के पिकासो के तौर पर जाने जाते हैं। अगला है कि सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है, यहां पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु नानक देव जी की, ऑप्शन यहां पर बनेगा क्या? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? चलिए, यहाँ पर आंसर देना है। वीडियो में भी लाइक की संख्या भी यहाँ पर बराबर करते रहिए, जितने लोग जुड़े हैं तो लाइक शेयर की भी संख्या दोस्तों यहाँ पर बढ़ा दीजिए सभी लोग, ठीक है ना। देखिए, किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा 155 नंबर में, यहाँ पर बनेगा बी, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विशेष ओलंपिक्स विश्व खेल 2019 का आयोजन जो किया गया था वो अबू धाबी में किया गया था, बी नंबर हो जाएगा। अगला, शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन सी थी? यहाँ पर देखिए, ऐसा क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है ना, कि भारत में कौन सबसे प्रथम था। याद रखिए, ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला आपकी कौन सी थी? 157 नंबर में, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ये है विजया लक्ष्मी, एम विजया लक्ष्मी, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है, 22 से 26 नवंबर 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना सबसे पहला दिन रात टेस्ट मैच जो खेला था, एक किसके विरुद्ध खेला था? देखिए, पहला दिन रात टेस्ट मैच था और 158 का जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि आगा खां गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां गोल्ड कप जो संबंधित है किससे है? 159 का ऑप्शन सी हो जाएगा, फुटबॉल से है, सी नंबर। अगला दिया गया है, पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए गए हैं? अर्थात एक पंजाब का एक गांव है जहां पर सर्वाधिक हॉकी के खिलाड़ी यहां से आपके हुए हैं, 160 नंबर में, ऑप्शन बनेगा डी, यहाँ पर संसारपुर, ठीक है। इस गाँव से हॉकी में सबसे ज्यादा प्लेयर आपको दिए गए हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे लेब्रोन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? लेब्रोन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? 161 ऑप्शन बनेगा, सी नंबर है, बास्केटबॉल, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पद्मश्री से सम्मानित प्रशांत सिंह खेल के खिलाड़ी हैं। जो प्रशांत सिंह है ये कौन से खेल से संबंधित है? तो आपके बास्केटबॉल, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, एडमिरल कप किससे संबंधित है? एडमिरल कप जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 163 नंबर में। तो 163 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नौकायान से है, किसे? नौकायान से, नौकायान से है। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि किसका मिलान सही रूप से किया? यहाँ पर होलकर ट्रॉफी ब्रिज से है, रिलायंस कप आपका क्रिकेट से है, और नेहरू ट्रॉफी आपके फुटबॉल से है, बीसी राय ट्रॉफी ये आपके फुटबॉल से है, ऑप्शन बी बन जाएगा। क्या है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। 166 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखिए, 166 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके हैदराबाद में है, ऑप्शन हो आपका बी नंबर। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया है, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। तो जल्लीकट्टू आपके पोंगल त्योहार है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है पोंगल हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में होता है, ऑप्शन आपका डी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मोटो जीप चैंपियंस किस खेल के लिए आयोजित की जाती है? देखिए, 168 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपके मोटरसाइकिल रेसिंग, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? तो देखिए, अफगानिस्तान का यहाँ पर दिया गया है बुज काशी, क्या है? बुज काशी है। और इसके बाद दिया है बांग्लादेश का क्रिकेट दिया गया है, जबकि बांग्लादेश का कबड्डी है, क्या भाई? कबड्डी है, बांग्लादेश का कबड्डी है, बांग्लादेश का कबड्डी है। भूटान का तीरंदाजी और नेपाल का वॉलीबॉल, ऑप्शन बी नंबर है, ये मिलान सही नहीं है। अगला आपसे दिया गया है कि पोकेमॉन गो जो हाल ही में बड़ी सुर्खियों में रहा, ये किससे संबंधित है? चलिए, यहाँ पर बताइए, इसका जो राइट आंसर बनेगा 170 नंबर में, वो आपका बी हो जाएगा, मोबाइल गेम से है। किससे है? ये मोबाइल गेम से, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, मोबाइल गेम हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाए गए हैं, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री है ना,
और इसके साथ मैत्री, है ना, एक भारतीय। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बनेगा यहाँ पर थर्ड नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है ये भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। चलिए, भारत का हिमाद्री स्टेशन जो स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर जवाब देना है अंटार्कटिका में या पूर्वोत्तर हिमालय में या यहाँ, हाँ जी हाँ, उसमें एक नष्ट हो चुका है, जो उसमें पहला था वो नष्ट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान में 2 कार्यरत हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आप जाइए 172 में, देखिए 172 का जो ऑप्शन दिया गया इसमें से क्या हो जाएगा? भारत का हिमाद्री स्टेशन जो आपका है कहाँ पर है? 172 नंबर दीजिए। चलिए 72 जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए बी नंबर दे रहे हैं, बी नंबर। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपके कहाँ पर है? ये आपके आर्कटिक में है। अभी अभी तो हमने आपको पढ़ाया था, अभी तो हमने आपको पढ़ाया कि जो अंटार्कटिका में है वो आपके कह सकते हैं ये नहीं है, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा कि भारतीय हमने बताया क्या? हिमाद्री तो नहीं बताया है, भारतीय बताया, मैत्री बताया है ना। तो ये अंटार्कटिका में नहीं है, ये एकमात्र आपके आर्कटिक में आपका जो स्थित है वो आपका हिमाद्री है। कहाँ पर? आर्कटिक में है। किताब में भी क्वेश्चन ये गलत दिया गया है तो अपना सुधार कर लीजिएगा। 172 का ऑप्शन नंबर राइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या आपसे भारतीय दलहन अनुसंधान ये कहाँ पर है? तो आपके कानपुर में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय कपास अनुसंधान कहाँ पर है? तो कपास क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे ये आपके नागपुर में है, नागपुर हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया है। तो चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपके हापुड़ में है। कहाँ पर है? हापुड़ में है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ये नोएडा में है, इसका 3 हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये आपकी इलाहाबाद में है, 3 इसका हो जाएगा क्या? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हरिश्चंद्र अनुसंधान ये कहाँ पर आपके है? इलाहाबाद में, इसका 4 हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। 2 3 1 4 बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो देखो अभी हमने बताया कि आपके इलाहाबाद में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइएगा क्या आपसे इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 177 का ऑप्शन बनेगा आपका बी, याद रखिए बंगलोर। क्या हो जाएगा? बंगलोर जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है बार्क का जो बार्क है वो कहाँ पर है? यहाँ पर बताइएगा बार्क BARC कहाँ स्थित है? देखिए 178 का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका बी है, ट्राम्बे जो कि मुंबई में, है ना। ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ट्राम्बे मुंबई, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर ये जो सीरीज है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए फिर आज की क्लास में रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।